दोस्तों, क्या आप अपनी जीवन में दुखों से परेशान हैं, बहुत ही चिंतित रहते हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक देखिए। अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का कहानी भगवान बुद्ध और एक दुखी व्यक्ति का कहानी है। एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों को लेकर एक पहाड़ी के नीचे से गुजर रहे थे। बरसात का मौसम था। पूरे पहाड़ हरा भरा था, बहुत सारी पेड़ और पौधों से। पहाड़ के नीचे से एक नदी बह रही थी अपनी कलकल आवाज के साथ। पहाड़ी के आसपास का वातावरण बहुत ही मनमोहक था। अचानक भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों ने देखा, एक इंसान बहुत ही क्रोधित अवस्था में पहाड़ की शिखर में बढ़े चला आ रहा था। वो व्यक्ति अपने ही मन में बड़बड़ाता हुआ चला आ रहा था। वो बोल रहा था, दुनिया में सब कुछ बकवास है, कोई किसी के लिए सोचता नहीं है, सब झूठा है, इस जीवन का कोई मोल नहीं। उस व्यक्ति का आंख क्रोध से बहुत ही लाल दिखाई दे रहा था और उस व्यक्ति की आंखों से आंसू भी दिखाई दे रहा था। भगवान बुद्ध उसे देखते ही समझ चुके थे कि वो व्यक्ति आत्महत्या के लिए ही पहाड़ी के शिखर में जा रहा था। इसीलिए बुद्ध पहाड़ के शिखर में ही खड़े रहे। जैसे ही वो व्यक्ति पहाड़ की शिखर से छलांग लगाने की कोशिश की, बुद्ध ने उसे हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया। वो व्यक्ति बहुत ही जोरों से चिल्लाया और बोला, आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? ये मेरा जीवन, इसके ऊपर केवल मेरा ही अधिकार है। इसके साथ मैं जो चाहूं, जैसे चाहूं, सब कुछ करूंगा। बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम्हारे जीवन के ऊपर उस माता का भी अधिकार है जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। उस पिता का भी अधिकार है जिन्होंने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया। उस गुरु का भी अधिकार है जिन्होंने तुम्हें शिक्षा दी। तुम्हें तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, जिनके वजह से तुम यहाँ पर हो, उन सभी का तुम्हारे जीवन के ऊपर अधिकार है। भगवान बुद्ध के मुंह से ये बातें सुनकर वो व्यक्ति थोड़ा सा शांत हुआ। बुद्ध ने उसको एक पत्थर के ऊपर बिठाया और बोला, कुछ पल के लिए लंबा और गहरा सांस लो और अपने मन की भीतर ध्यान केंद्रित करो। वो व्यक्ति कुछ पल के लिए लंबा और गहरा सांस लिया। बुद्ध ने उसके कंधे पे हाथ रखा और पूछा, मन कुछ शांत हुआ? व्यक्ति ने दुखी मन से अपने आंखों में आंसू लेकर बोला, मैं इस नगर की सबसे अमीर व्यापारी का बेटा हूँ। मैंने अपना जीवन में सब कुछ पाया, धन दौलत, सुख, ऐश्वर्य, काम वासना की पूर्ति, लेकिन ये सब क्षणिक था। जब भी अपना अंदर झांक के देखा, एक गहरा अंधकार ही पाया, बहुत ही गहरा पीड़ा पाया और बहुत ही सूनापन। अब तो जीवन का कुछ मायने ही नहीं रहा। अब तो मुझे इस जीवन को जीने का कुछ कारण ही नजर नहीं आता। ये सुन के बुद्ध ने कहा, इच्छा जब तड़पती है तब हमें लगता है हम तृप्त हो जाएंगे, परंतु जैसे ही इच्छा पूर्ण होती है, हमारा मन फिर से सूनापन से भर जाता है। जानते हो क्यों? जब इच्छा की कामना थी तब हमारे लिए एक सपना था। जब इच्छा पूरी हुई तब अंतर मन समझ गया ये एक सपना ही है। एक क्षण भी ना पकड़ सका और हाथों से पिछल गया। ये सुन उस व्यक्ति ने पूछा, तो क्या इस जीवन में कुछ भी अनश्वर नहीं है?
क्या कुछ भी ऐसा नहीं है जो अविनाशी हो, जो हमसे छूट ना सके? बुद्ध ने कहा, है। बाहर की सुखों को भोगने की इच्छा को खत्म करो। बाहर भागते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जीवन से घबरा के उससे दूर भागने से कुछ नहीं होगा। तुम अपनी जीवन यात्रा अपनी अंदर की तरफ मोड़नी होगी, वहीं तुम्हें शांति मिलेगी, ऐसी शांति जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। उस व्यक्ति ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़ दिया और कहा, कौन है आप ये सब कैसे जानते हैं? बुद्ध ने कहा, इस जगत में लोग मुझे बुद्ध के नाम से जानते हैं, और अभी जिस मार्ग में तुम भटक रहे हो उसी मार्ग में बहुत साल पहले मैं भी भटक चुका, लेकिन अब मैं इन सब दुखों से बहुत ऊपर उठ चुका। ये सुन उस व्यक्ति ने बुद्ध के तरफ बहुत ध्यान से देखा। बुद्ध के चेहरे की अद्भुत तेज देख के वो व्यक्ति बहुत ही प्रभावित हुए। उसने कहा, बुद्ध, आपसे सुंदर व्यक्ति आज से पहले कभी नहीं देखा। ये सुन के बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे सामने बहुत समय से खड़ा रहा, लेकिन तुम मुझे देख ना सके, क्योंकि तुम्हारी आंखें क्रोध में अंधी होकर केवल अंधकार को ही देखना चाहती थी। मनुष्य अपने मन में जैसे चाहे वैसे दुनिया को बना सकता है और देख भी सकता है। उस व्यक्ति ने कहा, सत्य कहा आपने, आप महात्मा हैं, लेकिन मैं दुखी हूँ अपने भीतर से। मेरा नाम यश है। एक धनी व्यापारी घर से मेरा जन्म हुआ। जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। मैंने सुख भोगा, अपनी अनंत वासना की पूर्ति की, पर अंदर ही अंदर मेरा मन घुटता रहा। मैं अंदर से और निराश होता रहा। अब तो जीवन के प्रति कोई लगाव भी बाकी नहीं रहा। मैं क्या करूँगा, बोलिए। बुद्ध ने कहा, कितने मनुष्य हैं जो अपनी शारीरिक कारण से पीड़ित हैं, कितने हैं जो अपने धन की नहीं होने से पीड़ित है, अन्याय से पीड़ित है, और उतनी ही मनुष्य मानसिक रोग से भी पीड़ित है। बुद्ध ने पहाड़ी के चारों तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो यश, इस दृश्य को देखो। उस व्यक्ति ने पहाड़ी के चारों तरफ ध्यान केंद्रित किया और देखा। अब तक उसका मन बुद्ध के बातें सुनकर पूरा शांत हो चुका था। पहाड़ी के चारों तरफ ध्यान से देखते हुए उसने कहा, वाह, कितना सुंदर दृश्य है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम कूदने जा रहे थे तब तुम इस दृश्य को क्यों देख ना पाए? ने कहा, क्योंकि मैं कुछ भी देखने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं तो केवल अपनी दुखों की प्रतिध्वनि देखना चाहता था। अभी भी आसपास के वातावरण वैसे ही है, बुद्ध ने कहा, जैसे पहले था। ये बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन तुम्हारी आंखें बदल गई और तुम सब कुछ अच्छा देखने लगे, क्योंकि अभी तुम शांत हो, स्थिर हो। किसी भी चीज का यादा, फिर चाहे वो सुख ही क्यों ना हो, अंत में वो दुख के ही जन्म देती है। इसीलिए मध्य में ही रहो, तो जैसा भी है वैसे ही दिखेगा। दुख में ज्यादा दुखी ना हो और सुख में ज्यादा सुखी मत हो। हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहने की कोशिश करो। अगर मेरा बताए इस मार्ग पे चलोगे तो परम शांति पाओगे। बुद्ध के मुंह से ऐसा सुनकर वो इंसान
बुद्ध के पैर पकड़ लिया और बोला, क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? बुद्ध ने कहा, तुम इस नगरी के बहुत बड़े व्यापारी के बेटे हो और तुमने अपना जीवन बहुत ही संपन्नता से बिताए हैं, इसीलिए पहले ही मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूंगा। हम भिक्षु का जीवन बहुत ही कठिन है। ये धरती हमारी बिछौना है और जो भिक्षा में मिल जाए वही हमारा भोजन है। व्यक्ति ने कहा, जहां मेरी चेतना का ही अस्तित्व न बचे, मैं उस तपस्या के लिए तैयार हूँ। बुद्ध ने कहा, हर इंसान जो इस पृथ्वी पर जन्मा है उसे परम ज्ञान पाने की अधिकार है, बस उसे उठाना है। व्यक्ति ने हाथ जोड़ के कहा, मैं तैयार हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम अपना शीश कटवा सकते हो? व्यक्ति ने कहा, मैं अपना शीश देने के लिए भी तैयार हूँ। बुद्ध ने कहा, शीश देने का बात तो एकमात्र प्रतीक है। शीश वो काट सकता है जो अपनी अहंकार की शीश काट के अपने गुरु के चरण में दे सके। व्यक्ति ने अपना शीश बुद्ध के चरण में रख दिया। बुद्ध ने उसको आशीर्वाद किया और वो व्यक्ति बुद्ध के शिष्यों के साथ मिलके आगे बढ़ चला। दोस्तों, भगवान बुद्ध की ऐसे ही बहुत सारी कहानी जो जीवन में परिवर्तन लाए, सुनना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।